प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमारा सफ़र। एक बूढ़ी माँ की बदकिस्मती। एक छोटे से गांव में सुधा नाम की एक महिला रहती थी। उसकी बदकिस्मती की कहानी पूरे गांव में मशहूर थी। सुधा का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और उसके पति का निधन कुछ साल बाद ही हो गया। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा था। छोटी बेटी रिया और बड़े बेटे का नाम राजू था। अब उन दोनों के पालन पोषण और उनकी परवरिश करने की जिम्मेदारी सुधा पर आ गई। उसने अपने जीवन में बहुत मुसीबतें काटी और संघर्ष में ज़िंदगी गुजार दी। सुधा खुशियों के लिए तरस गई। वक्त गुजरता गया, राजू बड़ा हुआ और पढ़ाई के लिए शहर चला गया। सुधा बहुत खुश थी, बेटा पढ़ लिख कर उसका सहारा बनेगा। मगर सुधा की ऐसी किस्मत कहाँ थी। शहर में पढ़ाई के दौरान राजू की मुलाकात पायल से हुई, जो एक पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की थी। दोनों ने शादी करने का फैसला किया और शहर में राजू को अच्छी नौकरी भी मिल गई और राजू पायल को गांव लाया। सुधा को खुशी हुई कि राजू को पायल जैसी समझदार और सुलझी हुई जीवन साथी मिली। शादी के बाद पायल और राजू का जीवन अच्छे से चलने लगा, लेकिन सुधा की बदकिस्मती यहाँ ख़त्म नहीं हुई। राजू को नौकरी की वजह से शहर में रहना पड़ता था और वह अपनी माँ और पत्नी को गांव में छोड़ गया। पायल गांव के जीवन में ढलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे वहाँ के तौर तरीकों में कई दिक्कतें आ रही थीं। वह शहर की सोच वाली लड़की थी और गांव की पुरानी रीति रिवाजों से उसका मतभेद हो रहा था। सुधा, जो पहले से ही अपनी ज़िंदगी की कठिनाइयों से थक चुकी थी, अब नई चुनौतियों को सामना कर रही थी। सुधा और पायल के बीच अक्सर तकरार होती रहती थी। पायल ने एक दिन ठान लिया कि वह शहर जाकर अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करेगी। उसने राजू से बात की और वे दोनों शहर में रहने लगे। सुधा और उसकी छोटी बेटी को गांव में अकेला छोड़कर चले गए। सुधा के लिए ये सबसे बड़ा झटका था। उसने अपना सारा जीवन अपने बेटे और उसकी खुशियों के लिए समर्पित कर दिया था कि मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा, लेकिन अंत में वह माँ बेटी अकेली रह गईं। उसकी बदकिस्मती ने उसे एक बार फिर से आ घेरा। गांव में उसके पास ना तो कोई सहारा था और बेटी के सिवा ना ही कोई अपना था। समय के साथ सुधा की सेहत भी बिगड़ने लगी। गांव वालों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन बेटे के गम में उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे अपनी बेटी की चिंता भी सता रही थी, लेकिन वह क्या करती। राजू और पायल शहर में अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए और धीरे धीरे सुधा से उनका संपर्क कम हो गया। सुधा की बदकिस्मती की कहानी पूरे गांव के लिए एक सीख बन गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला, 4 दिन की पत्नी के प्यार की वजह से माँ बाप के 25 साल के प्यार को मत ठुकराओ। अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, जो तुम्हारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं।